नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। आईसीआर में जो IARI टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है वो आपकी अब नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुकी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया है। आप सभी ने उसको देख लिया होगा। ये बता दिया है कि कोविड-19 के कारण है वो आपकी एग्ज़ाम है वो अभी के लिए पोस्टपोन है वो कर दी जा चुकी है। हमने इस रिगार्डिंग पहले ही आपको बता दिया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था, जब इसकी जो डेट एक्सटेंशन की गई थी फॉर्म फिलअप की, तो उसी टाइम हमने बता दिया था कि आपकी एग्ज़ाम है वो अब नहीं होने वाली। बहुत से चैनल्स वाले बता रहे थे कि एग्ज़ाम 25 को ही आपकी शुरू हो जाएगी, परंतु हमने पहले ही बता दिया था कि आपकी एग्ज़ाम है वो 25 से नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 है वो जिस तरह से फैला हुआ है, लगभग 3 लाख केस हैं वो हर दिन देश में आ रहे हैं। तो उसी के कारण एग्ज़ाम है वो नहीं करवाई जाएगी। बहुत सी जो अदर एग्ज़ाम थी, जैसे FSSI की एग्ज़ाम हुई, AMD की या फिर SSC की कई भी एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो इस कारण इन एग्ज़ाम का कैंसिल होना भी ज़रूरी ही था, क्योंकि इसमें एक तो फॉर्म लगभग 15 लाख के लगभग फॉर्म इसमें फिलअप हुए हैं। तो उनका एग्ज़ाम है वो 10 दिन में ही इतना सारा मतलब कि फॉर्म चेकअप करके उसके बाद में एग्ज़ाम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 1 महीने का समय है वो एजेंसी को चाहिए होगा, तभी वो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा पाएगी। अब हम बात करेंगे कि इसकी संभावित एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। क्या एग्ज़ाम है वो अब आपकी 2023 तक जा सकती है? इसका ट्रेंड है वो किस प्रकार से रहा है आईसीआर का? तो आईसीआर की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम है वो लगभग समय ज़रूर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम है वो इसकी 15 से 20 दिन में करवाई दी जाती है। इसके एग्ज़ाम्स में हमेशा समय लगता है। हमने ASRB का एग्ज़ाम है वो पहले एक बार दिया हुआ है। 2017 में एक भर्ती आई थी, आप सभी ने देखा भी होगा। अगर कोई ने अप्लाई किया तो 2017 में एक भर्ती आई थी ASRB में, स्टेनोग्राफर और LDC की। तो उसमें हमने अप्लाई किया था। भर्ती है वो 1.5-2 साल बाद में भर्ती है वो करवाई गई थी। लगभग 18-19 में वो भर्ती करवाई गई थी, जिसमें भी LDC की ही स्टेनोग्राफर की ही भर्ती हुई थी। जो LDC का एग्ज़ाम है वो तो उस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था, बाद में वो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दी थी। तो इस प्रकार से इसका ट्रेंड रहा है कि इसमें भर्तियां हैं वो समय जरूर लेती हैं, परंतु इस भर्ती का मतलब कि जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि भर्ती है वो जल्दी करवाने की प्रक्रिया वो करवाई जाएगी। इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इन्होंने पहले से ही बता दी थी, और एग्जामिनेशन फीस है वो भी आपसे 1000 रुपये लिए हैं। तो इनका दायित्व बनता है कि एग्ज़ाम है वो जल्दी कंडक्ट करवाई जाए। तो अब हम इसकी संभावित तिथि की बात करें तो संभावित तिथि है वो क्या रह सकती है। तो आप सभी जानते हैं अभी 5 स्टेट में आपके चुनाव है वो होने वाले हैं। एक तो कोविड-19 फैला हुआ है और एक 5 स्टेट में आपके चुनाव होने वाले हैं। चुनाव है वो आपके फरवरी और जनवरी मंथ में चलेंगे। 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट है वो आपका आने वाला है। मतलब 10 मार्च तक आपकी कोई एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। साफ बात है, हम जो भी कहते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात कहते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। कि ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ कोई कोर्स बेचना है या फिर कोई और टेस्ट सीरीज बेचनी है, इस चक्कर में हम स्टूडेंट को कहते रहें कि अभी एग्जाम होगा तो आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, वो लीजिए। एग्जाम है वो आपकी 10 मार्च तक कभी नहीं हो सकती। 10 मार्च के बाद ही आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। हो सकता है एग्जाम है वो मार्च मिड या मार्च एंड तक आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवा ली जाए। अगर सिचुएशन है वो एकदम सही रही, मतलब कोविड-19 है अगर नहीं रहा, तो एग्जाम है वो मार्च लास्ट तक आपकी एग्जाम है वो होने के चांसेस है। 10 मार्च से पहले आपकी एग्जाम है वो नहीं हो सकती। जैसा कि हालात हैं वो फिलहाल वर्तमान में बने हुए हैं, तो उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि एग्जाम है वो आपकी इस समय है वो होने वाली है। तो जैसा अब पता है कि एग्जाम तो अब मार्च से पहले आपकी होगी नहीं, तो इसके रिगार्डिंग अब आपको तैयारी है वो किस प्रकार से करनी है, तो इसी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स कई दिन से इसके लिए लगे हुए थे। जिस दिन इसके फॉर्म फिलअप हुए थे उसी दिन से स्टूडेंट है वो लगे हुए थे इसकी तैयारी में कि एग्जाम है वो जल्दी ही आपका हो जाएगा। तो उसी के चक्कर में सभी ने अपने तरफ से बहुत अच्छी तैयारी है वो कर रखी थी। अब इसमें टाइम बढ़ा चुका है, तो आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए मिल चुकी है, और उसमें कईयों स्टूडेंट का इसमें नुकसान भी हो चुका है। क्योंकि कईयों ने अच्छी तैयारी कर ली थी, अच्छे टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे थे, तो उनके अच्छे स्कोर हो रहा था। अब उनके लिए भी थोड़ा नुकसान होगा। अगर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है वो बना रहेगा। जो भी आपका जो टॉपिक है वो आपने मतलब कम पढ़ा है, आपका हल्का रहा है जो टॉपिक जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। सोशल साइंस और जो जीके है आप उसको अच्छे से कवर करें, क्योंकि अच्छी लेवल का आपका जीके आएगा और अच्छी लेवल की सोशल साइंस है वो पूछी जाएगी। क्योंकि एग्जाम है वो कई शिफ्ट में आपका रहने वाला है।
ऐसा नहीं कि एग्जाम है वो 1-2 शिफ्ट में ही होगा, लगभग 5 से 6 दिन इसकी एग्जाम है वो चलेगी। हर दिन की लगभग 2 या 3 शिफ्ट होंगी, तो लगभग 10 से 12 शिफ्ट में आपका एग्जाम है ये कंप्लीट होगा। मतलब 10 से 12 पेपर है वो आपके इसमें बनने वाले हैं। तो 10 से 12 पेपर बनेंगे, तो आप सोच के रखिए कि एग्जाम का जो लेवल होगा वो किस प्रकार से होगा। पेपर है वो अच्छे खासे लेवल का बनाया जाएगा, तभी आपको इसमें सिलेक्शन होगा। साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो अपना स्कोर है वो अच्छा करना है आपको, और साथ में अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं। आपकी अगर शिफ्ट थोड़ी हार्ड आती है तो आपको उसमें थोड़ा अच्छे से स्कोर करना है कि एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। अगर पेपर इजी आता है तो उसमें और ज़्यादा आपको अंक है वो प्राप्त करने होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है वो आप देख सकते हैं रेलवे में किस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन है वो आपका इसमें रहने वाला है। तो अच्छी तैयारी है वो आपको आगे अपनी करनी है। सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज है वो आपको एक एक करके करनी है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीजनिंग भी इसमें नहीं आएगी, मैथ आएगी। तो मैथ भी इसमें अच्छे टॉपिक दे रखे हैं, अलजेब्रा वगैरह, जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, ज्योमेट्री, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 10th लेवल का जो सीबीएसई में 10th लेवल का जो सिलेबस है वो दे रखा है। तो कंप्लीट उसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि उसी के बुक्स में से आपके क्वेश्चंस है वो पुटअप करवाए जाएंगे। सोशल साइंस है वो हमारे चैनल पे हम रेगुलरली करवा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो रेगुलरली हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सोशल साइंस की हम आगे से कोशिश करेंगे कि आपको पर डे 50 क्वेश्चंस का एक कमांड जो वीडियो है वो आपको मिल सके, कि पूरे जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस से ही इंपॉर्टेंट है 50 क्वेश्चंस है वो हम डेली आपको करवा सकें। तो ऐसी हम कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो रेगुलरली ही इस प्रकार की वीडियोज है वो आपको मिलती रहेंगी, कि इसमें जो सोशल साइंस है उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम आपको करवाएं। एक महामॉक टेस्ट है वो आपका करवाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस है वो आपके रहेंगे, जिसमें आपका पूरा सोशल साइंस है वो लगभग कवर हम करवाने की कोशिश करेंगे। आप साइंस भी रेगुलरली पढ़ते रहें। जो सीबीएसई की बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, सॉरी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं का सिलेबस दे रखा है, तो उन्हीं में से क्वेश्चन है वो आपका पुटअप होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी है वो रेगुलरली करती रहना है, क्योंकि एग्जाम है वो ये मान के चलिए 1-1.5 महीना एग्जाम है वो आगे निकल गई है। तो अब आपको उससे को अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर करना है, कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर कर सके। तो उसी में आपको लगा रहना है, तैयारी है वो आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्जाम है वो तो करवाई जाएगी। क्योंकि अगर कम स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप हुआ था तो एग्जाम है वो थोड़ा और भी लंबा खींच सकता था, परंतु इसमें 15 लाख स्टूडेंट ने लगभग एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है। तो उनका दबाव है एक प्रकार से कि यही कहीं ट्विटर पर ट्रेंड कराने लग जाएंगे एग्जाम के चक्कर में। तो इस चक्कर में ये सरकार नहीं चाहती होगी कि ये इस प्रकार की कुछ घटना हो। तो इसलिए एग्जाम है वो आपकी मिड या मार्च लास्ट तक होने के चांसेस है। उससे पहले एग्जाम है वो शायद ही हो, क्योंकि हर 5 स्टेट में एग्जाम है और उन्हीं में आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी है। अकेले यूपी में देख सकते हैं आप 10 से 12 एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके रहने वाले हैं। इसी प्रकार पंजाब में भी एग्जामिनेशन सेंटर है। तो इसलिए इन स्टेट में एग्जाम होने के कम चांसेस हैं। तो अगर इन्हीं स्टेट में एग्जाम नहीं होगा, स्टूडेंट में अप्लाई भी किया है, तो इसलिए ये कोशिश रहेगी कि इनकी एग्जाम है वो मार्च में बाद में ही करवाई जाए। जब एग्जाम ये जो चुनाव है उनके 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, उनके बाद ही आपकी एग्जाम है वो करवाई जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी तैयारी है वो रेगुलरली करते रहना है, क्योंकि तैयारी है वो आप तक जब तक करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो इसमें जरूर है वो हो पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी थी आईसीआर की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, उसी के रिगार्डिंग हमने बताया कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहना है, एग्जाम है वो कब तक आपकी हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।